नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, एक बार फिर मुद्दे की बात में हम आपके सामने हाजिर हैं और हमारे बीच आज जो पर्सनालिटी हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी मौजूद हैं। अगर हम बात करें कि हम किन मुद्दों को लेकर आते हैं तो आपको मालूम ही है कि हमारी चर्चा का विषय वो तमाम मुद्दे होते हैं जो इस समय हमारे इलाके में है, हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में है। उसे लेकर हम मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम मुद्दे की बात में। धन्यवाद। अरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे हम नाम सुनते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, सीधे तौर पर ये मैसेज और ये समझ में आता है कि इंडस्ट्री से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं और ये पूरे के पूरा व्यवसाय जो है चलता है। लेकिन आप हमेशा आम मुद्दों को लेकर भी मीडिया के सामने आते हैं। आम मुद्दों की अगर हम बात करें तो अब आतंकवाद एक आम मुद्दा नहीं रह गया, लेकिन आप लोगों की जुड़ी समस्याएँ जो है उसे लेकर बातचीत करते हैं। क्या मकसद रहता है उस चीज़ को लेकर? आप अपने विषय से और विषयों पर भी बात करते हैं। क्या विचारधारा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इस पर? देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में कोई पॉपुलर गवर्नमेंट तो है नहीं। अगर पॉपुलर गवर्नमेंट होती तो ये जो मुद्दे हैं हमेशा जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही लेते हैं। मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जो एक वैक्यूम सा बना हुआ है हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में, और फिर हर एक की नज़र जो है वो चैम्बर की तरफ रहती है, क्योंकि हम लोग जो हैं एक सिविल सोसाइटी का भी काम करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम बिजनेसमैन के जो और इंडस्ट्री के जो भी मुद्दे हैं उसको हर फोरम पर हम लोग जो है टेकअप करें। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं और उनको लगता है कि एक चैम्बर ही एक ऐसी जगह है जहां हम बात कर सकते हैं, अपने मुद्दों को बता सकते हैं, और चैम्बर ही एक ऐसा फोरम है जो उनकी बात को कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकते हैं। उसी बात को लेकर के अगर मेरे पास कोई भी इशू आता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने उस इशू को जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन तक मैं पहुंचाऊं और किस तरह से उसका सलूशन निकल सके। अभी देखिए, रिसेंटली जिस तरह से यहाँ पर किलिंग्स हुई और सेलेक्टिव किलिंग्स हुई, तो मैं ये कहूँगा कि उसके बारे में भी हर एक की नज़र जो ये थी कि भाई चैम्बर क्यों नहीं बोल रहा, और मैंने हमेशा इन चीज़ों को कंडेम किया है। ये जो सेलेक्टिव किलिंग्स हैं, मैं तो किलिंग्स को हमेशा कंडेम करता हूँ। कुछ लोग जो हैं आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, और वो एक दहशत का माहौल जो है वो बनाना चाहते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो पूरे तरीके के साथ लगी है कि इस तरह का दहशत जो है वो यहाँ पर ना पनप पाए। क्योंकि एक चीज़ जो है ये देखिए, इस समय ये स्पेशली अगर कश्मीर में देखेंगे तो वहाँ पर टूरिस्ट जो है आज की डेट में जिस तरह से लोग कहते हैं कि वहाँ कमरा तक नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों को महसूस हो रहा है कि यार जो लोग हम लोग इतनी देर से एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे, आज लोग हमसे डर नहीं रहे। और आज जम्मू के कश्मीर में अगर आप जम्मू के बीच में अगर देखेंगे तो पिलग्रिम टूरिस्ट जो है माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए 40 से 50 हज़ार लोग जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो इस तरह की जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है, कुछ लोगों का काम होता है उसको डिस्टर्ब करना, और चैम्बर जो है हमेशा उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वॉइस उठाती है कि भाई ऐसे लोग जो हैं उन लोगों को हमने किसी भी तरह सक्सेसफुल नहीं होने देना है। उसके बाद बात आती है ट्रेडर्स की, और ट्रेडर्स का भी हमारा मुद्दा जो है हमेशा, अभी आप देखिए पिछले कुछ दिनों से मैंने हर एक जगह पर मैंने बात करने की कोशिश की है। कुछ हाउसिंग के मसले आए थे, कुछ जेडीए के मसले थे, और कुछ जैसे एक मसला जो है नया यहाँ पर आया था जिसमें लैंड यूज़ चेंज का जो एक फ़ीस जो थी उसके बारे में बातचीत थी। मैंने वो मुद्दा भी जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो है उनके सामने रखा। मैंने कॉरपोरेशन के जो यहाँ पर अपना कमिश्नर साहब हैं, मैंने उनके सामने भी रखा कि जिस तरह से एक ड्राइव शुरू हुई है, तो वो ड्राइव जो है मतलब मैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो ड्राइव जो है वो बिल्कुल गलत है। इस तरह की जो बातें हैं मैंने हमेशा फोरम पे की हैं, और मेरी कोशिश यही रहती है। अभी मैं कमिश्नर स्टेट टैक्सेस जो हैं उनसे भी मिला हूँ, और जिस तरह से आज की डेट में लोग परेशान हैं,
और हर कॉर्नर पर जा कर के उनकी टीमें जो हैं कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को परेशान कर रही हैं। एक अगला सवाल अरुण जी आपसे यही है, अगर हम बढ़ते आगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जेएमसी की जो है ड्राइव्स स्टार्ट होती हैं, दुकानों के आगे जो थोड़ा बहुत सामान उन्होंने लगाया होता है वो हटाया जाता है। अगर हम बात करें, जीएमसी इस बात को लेकर कहती है कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमें इन्हें फॉलो करना है और ये एक सही तरीका नहीं है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए बड़ी इंडस्ट्रीज़ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो हैं ही हैं, इन छोटे दुकानदारों या उन छोटे तबके के लोगों के लिए क्या है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, वो अपनी परेशानियों को लेकर कहाँ जाएं? ये मैंने एक्चुअली मैं पिछले दिनों में जम्मू में नहीं था जी, जिसकी वजह से मैं जो प्रॉपर अप्रोच मेरी तरफ से नहीं हो पाई। जब लोग परेशान थे मैं जम्मू में नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं जम्मू में आया और सबसे पहले मेरा ये काम था कि इस तरह की ड्राइव जो है इसको मैं बंद करवाऊं, क्योंकि हाई कोर्ट का आर्डर जो है वो ये कभी नहीं हो सकता है कि गलियों को खाली करवा दो, यहाँ पर क्रिकेट के मैदान नहीं हमें बनाने हैं। हाई कोर्ट का आर्डर होगा कि ट्रैफिक जो है वो थ्रू होनी चाहिए, उसके लिए हम भी कहते हैं कि ट्रैफिक थ्रू होनी चाहिए। बाज़ारों में मुझे नहीं लगता है कि 4 या 5% लोगों को छोड़ करके 4 या 5% लोगों को छोड़ करके कोई लोग जो हैं वो मेजर वायलेटर हैं। माइनर वायलेशन जो है वो एक्सेप्टेबल होती है, उसमें किसी को परेशान होने की बात नहीं होती। वहाँ पर रास्ते भी थ्रू होते हैं और ट्रैफिक भी थ्रू होती है। जो मेजर वायलेशन है वो करते हैं 2, 4, 5% लोग। अगर उन लोगों के लिए परेशानी है तो उनको आप ज़रूर पकड़ना चाहिए, उनके जिस तरह से भी आप उनको नोटिस निकालते हैं हम उनके साथ हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो तरीका था इनका, मैंने खुद कहा, मैंने कमिश्नर साहब को कि जो तरीका आपने बनाया, जिस तरह से 150-200 लोग जो हैं, 100 लोग जो हैं पुलिस के लोग होंगे, 50-60 लोग 70 लोग जो हैं कॉरपोरेशन के जो लोगों मार्केटों में जाते हैं, कितना सामान आपने उठा लिया होगा, लेकिन आपने पूरे जम्मू के ट्रेड को डिस्टर्ब कर दिया। मैंने इस बात को लेकर के मैंने अपना नाराज़गी जो है वो जाहिर की थी कमिश्नर साहब के आगे, और मुझे उन्होंने कहा था, देखिए मेरी जो बात उनके साथ हुई है, नियर फ्यूचर में मैं भी नहीं चाहूँगा कि कोई इस तरह की जो मेजर वायलेशन हो, मैं भी नहीं चाहूँगा, लेकिन उसके लिए तरीका अडाप्ट करना है। और मैंने भी अपनी तरफ से कुछ सजेशंस दी हैं, उनकी तरफ से भी मुझे कुछ कहा गया है। हम एक बार फिर से एक मीटिंग करके, मैं यही चाहूँगा कि हमें यहाँ जम्मू के अंदर क्रिकेट मैदान नहीं बनाने हैं, बिज़नेस हब जो है बनाने हैं। किस तरह से हमारे बाज़ारों में फुटफॉल बढ़ सके, हमें उसकी चिंता करनी है। ये नहीं है कि भाई हम लोग जो हैं बस सारे रास्ते खाली कर दो, यहाँ से गाड़ियाँ निकलनी चाहिए, यहाँ से जो बड़े बड़े इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि भाई कोई सामान ही ना लगा पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल अरुण जी आपसे ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स की भी आपने बात सुनी होगी, शॉप का टैक्स जो है बढ़ाया जाएगा, उसको आप लेकर क्या समझते हैं, कितना सही फैसला है ये सरकार की तरफ से? देखिए, मैंने जब पिछली बार भी ये आया था मुद्दा, मैंने इसको अपोज़ किया था। आज फिर मैं आपके फोरम से, आपके माध्यम से ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इट इज़ नॉट ए राइट टाइम टू इम्पोज प्रॉपर्टी टैक्स। अभी कोविड का पीरियड जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी टेररिस्ट जो हैं वो हमारी स्टेट से बाहर नहीं आए। अगर हम लोग कंपैरिजन अपनी स्टेट का कंपैरिजन बाहर की स्टेट से करते हैं, हम गुजरात से कंपैरिजन करते हैं, हम महाराष्ट्र से कंपैरिजन करते हैं, हम अगर पंजाब से कंपैरिजन करते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये एक डिबेटेबल आइटम है। मेरे साथ बैठ कर के डिबेट करें, फिर मैं उनको बताऊंगा कि पंजाब के हालात क्या हैं, गुजरात के हालात क्या हैं, महाराष्ट्र के हालात क्या हैं, बाकी की स्टेट्स जो हैं राजस्थान के, उनके हालात कैसे हैं, और जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। हमें ये बात को समझना चाहिए कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ रेवेन्यू की तरफ नहीं भागना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ये जो 30 साल से, 32 साल से, 35 साल से, मैं तो ये कहूँगा 70 साल से जो स्टेट जो है वो डिस्टर्ब है, उसके लिए हम लोग जो हैं हर वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पीसफुल 70 सालों से लोग लगे हुए हैं, और मतलब वहाँ के जो बिज़नेस हैं उनके साथ हमारा मुकाबला हो ही नहीं सकता। वहाँ की जो लोग हैं, उन इंडस्ट्रीज़ जो हैं, हम उनके साथ कभी मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो वो जो चीज़ है एक डिबेटेबल चीज़ है, आप डिबेट करिए, इम्पोज मत करिए। आप इम्पोज उस समय करिए जब आपको लगे कि पब्लिक जो है वो सेटिस्फाइड है,
और मुझे इस बात को लगता है कि मैंने पहले भी इस चीज़ को अपोज़ किया था, मैं आज भी इस चीज़ को अपोज़ करता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स का दिस इज़ नॉट ए राइट टाइम टू अपोज। अगला सवाल आपसे अगर हम ये जानना चाहें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़े अधिकारी हैं, नीचे से लेके ऊपर तक लोगों के भले के लिए और लोगों के लिए काम करते हैं, अलग अलग पार्टी से भी वो बिलोंग करते हैं, कोई बीजेपी को पसंद करता है, अपनी एक पर्सनल धाराएं भी होती है, विचारधारा भी होती है, तो उससे आप लोग किस तरह से डील करते हैं? क्योंकि काम तो एक मिलकर एकजुट होकर करना है आपने, तो उस तरह से कोई पॉलिटिकल थिंकिंग बैरियर आता है काम के बीच में? बिल्कुल कभी नहीं आया जी। हमारी टीम जो है वो हमारा देखो, हम इलेक्टेड होकर के यहाँ पर आए जी। मेरी एफिलिएशन बीजेपी से आज से नहीं है, जन्म से है। बाकी भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बीजेपी के साथ होगी, कांग्रेस, लेकिन आज जब हम लोग ऑफिस बीरर हैं चैम्बर के, हमने कभी बीजेपी के फंक्शन में जाना ठीक नहीं समझा, हमने कभी कांग्रेस के फंक्शन में जाना ठीक नहीं समझा। हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हमें सबकी मदद लेनी पड़ेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी एफिलिएशन जो है आज की डेट में हमारे किसी ऑफिस बीरर की किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं है, लेकिन हम लोग जो हैं हम उसके साथ खड़े हैं जो पब्लिक के साथ खड़े हैं जी। आखिरी सवाल आपसे ये है कि कोविड के बाद, क्योंकि कोविड का काफ़ी लंबा समय रहा, आप अब इंडस्ट्री हमारी जम्मू की अगर हम बात करें किस स्तर पर है? क्या बैक ऑन द ट्रैक है, सही दिशा में आगे बढ़ रही है, या अभी भी कुछ वक्त लगेगा? अभी देखिए, एक बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर की जो इंडस्ट्री है उसको एट पार हम लोग नहीं मान सकते कि ये गुजरात की इंडस्ट्री है, पंजाब की है, राजस्थान की है, दिल्ली की है, कहीं और की है। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। रिसेंटली एक हाइक जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पावर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज्ड है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि अभी ये जो समय है, अभी इंडस्ट्री को ऑक्सीजन देने का है। आज की टाइम में जिस तरह से पिछले 2 साल में हमारी इंडस्ट्री ने सफ़र किया है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो उनका सर्वाइवल जो है किस वजह से, ये देखिए रॉ मटेरियल बाहर से आता है जी। सेलिंग पॉइंट जो है यहाँ पर, अगर आप दिल्ली की बात करें तो वहाँ उसके साथ 5 स्टेट्स लगती हैं, पंजाब की बात करें तो उसके साथ भी 4 स्टेट्स लगती हैं, जम्मू की बात करें तो सिर्फ 1 स्टेट लगती है। लेकिन जब यहाँ से बाहर वापस जाता है, रॉ मटेरियल जो है यहाँ से आता है, अगर फिनिश्ड गुड वहाँ भेजनी हो तो हमारी जो कॉस्ट है वो एक्सेस होती है एज़ कम्पेयर टू पंजाब। तो मेरा ये मानना है कि भाई आज की डेट में अभी हमें कम से कम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जो अभी एक बड़ी मुश्किल से इंडस्ट्री जो है वो अपने आप को ये सोच रही है कि हम लोग जो हैं किसी मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हमें यहाँ से एक नई शुरुआत जो है हमने कर दी है। लेकिन अगर उनके बिल जो हैं वो बढ़ गए तो मुझे नहीं लगता है कि भाई काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो शट डाउन होंगी। और आज की डेट में मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो क्लोज़ हो, बंद हो। हमें बहुत मेहनत से ये लोगों ने इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं एलजी साहब कि बाहर से इंडस्ट्री आए, और इंडस्ट्री बाहर से आए उतनी मेहनत के बाद अगर जब टैरिफ जो हैं वो बढ़ जाएंगे, यहाँ पर उन लोगों को वैसी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो ये ना हो कि जो इन्वेस्टमेंट हम सोच रहे हैं कि यहाँ आनी चाहिए और फर्दर जो यहाँ पर इंडस्ट्री है एट प्रेजेंट वो भी कहीं बंद ना हो जाए। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये जो प्रपोज्ड इनका पावर टैरिफ है उसको भी मतलब इसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, सुना आपने और देखा कि किस तरह से हमारी इंडस्ट्री जो है जम्मू की अगर ख़ास तौर पर बात करें तो अभी भी उभर रही है। कोई भी इंडस्ट्री की बात करें तो राज्य की रीढ़ की हड्डी जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उसे चलाने वाले इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनसे रोज़गार भी मिलता है और इकॉनमी पर भी जो है असर पड़ता है। वहीं अभी भी समय बाकी है कि हमारी इंडस्ट्री अभी और ग्रो करे, लेकिन अनचाही जो फैसले सरकार की तरफ से कहीं आ जाते हैं उसे लेकर परेशानी जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को भी होती है। उसे लेकर हमारे साथ जो चर्चा है वो आज अरुण गुप्ता जी ने की, इनका हम धन्यवाद करते हैं। और ऐसी ही राष्ट्रीय राज्य की खबरों के लिए आप अर्ली पोस्ट के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।